नमस्कार दोस्तों। क्यों इतना तेजी से भारत देश में महंगाई बढ़ रहा है इंडिया में? क्यों? क्या कारण है? क्या हो सकता है? क्या आवश्यकता है उसको सुधारने के लिए? क्यों विदेशी इन्वेस्टर सब भाग रहा है? इन्वेस्ट करने वाला पैसा क्यों भाग रहा है? इस सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपको खुलेआम मैं बताऊंगा, मैं खुलासा करूंगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखकर जाना है। अगर मेरी बात मानो, शेयरिंग मुनाक को आप फॉलो कर लीजिए, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो, हमारा वीडियो देखने से पहले पहले शेयर फॉलो कर लीजिए, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो हमेशा आपको देखने का मिलेगा। इससे और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको वीडियो सब मिलता रहेगा। तो मैं आता हूँ अब अपना टॉपिक पर। क्यों इतना तेजी से महंगाई बढ़ते जा रहा है? लेकिन दोस्तों, ये आजकल की बात नहीं है। इंडिया में बहुत दिन से, 10 साल से ऊपर से 2016 में देखा गया था, उसी टाइम से ज्यादा महंगाई बढ़ते जा रहा था। रुपया के करेंसी गिरते जा रहा है इंडिया में। ऐसा बहुत बड़ा इंडिया को बाजार शेयर बहुत ज्यादा नीचे में जा रहा है, नीचे गिर रहा है। क्यों? क्यों इन्वेस्टर सब भाग रहा है? अपना पैसा क्यों निकाल रहा है? दोस्तों, इसलिए अपना पैसा निकलता है कि इन्वेस्टर लोग सबको मुनाफा नहीं हो पा रहा है। उनको उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर सावधान सरकार यहाँ पर कुछ अच्छा कर रहा है। लेकिन उन्होंने इन्वेस्टर इसलिए भाग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी बाजार अच्छा नहीं चल रहा है, अभी इनको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से इंडिया छोड़कर इन्वेस्टर भाग रहा है। दोस्तों, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा है आपको डेटा। आप जाकर गूगल में भी सर्च कर लीजिएगा ना, तो आपको ऊपर ही आ जाएगा, ऊपरे में आ जाएगा, पहले ही नंबर में आपको आ जाएगा। तो मैं आपको क्या समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आपको अगर शेयर बाजार नीचे गिरता है ना, तो शेयर बाजार में तो इन्वेस्ट तो कोई भी नहीं कर सकता है ना। तो ऐसा ही होता है, अगर कुछ युद्ध होता है, कुछ ऐसा हो जाता है, इससे ज्यादा से ज्यादा महंगाई बढ़ने लगता है। ऐसा भी होता है कि कुछ कम सामान मिलने के कारण से महंगाई बढ़ता है। और उसके बाद में सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। दोस्तों, इंडिया इतना बड़ा देश है कि अगर बड़ा देश है ना, तो छोटा मोटा तो जोखिम तो उठाना ही पड़ता है ना। तो छोटा मोटा जोखिम आता ही रहेगा, लेकिन इतने पर नहीं रुक रहा है। और भी दोस्तों, रुपया के करेंसी गिर रहा है, डॉलर ऊपर वाले बढ़ रहा है। जितना महंगाई ज्यादा होता है, जितना डॉलर बढ़ता है, उतना महंगाई ज्यादा होने लगता है। तो आपको मैं एक ही बात बताता हूँ कि आपको नरेंद्र मोदी बता ही दिया है कि आप विदेश घूमने मत जाओ। आप अपना पेट्रोल खर्च को आप अपना हिसाब से गाड़ी को चलाओ, रोड पर जाम नहीं लगा। लेकिन मोदी सरकार को भी तो सोचना चाहिए ना दोस्तों। उन्होंने तो रोड शो कर रहा है, रोड पर भीड़ लगा रहा है, 100 गाड़ी लेकर रोड पर घूम रहा है। तो ऐसा भी मोदी सरकार को सिर्फ कहने से थोड़ी होगा। उनको भी तो सुविधा देना, वो अपना खुद पर तो वो लगाना पड़ेगा ना, है ना। जब तक ले वो खुद से नहीं लगा सकता है, तो जनता को कैसे बोल सकता है से देश बचाओ, देश को बचाओ, देश से वो सब मत करो। लेकिन दोस्तों, इतना होते बावजूद भी, तब पर भी इंडिया दोस्तों एक अच्छा खासा देश है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि इतना अच्छा खासा देश में इतना गरीबी हो कि हमेशा रोजगारी कम है और गरीबी ज्यादा है। तो इसीलिए कहता हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी से इतने मैं निवेदन करता हूँ कि अगर
उनको देश चलाना है ना, अगर 12 साल से कुछ भी नहीं कर पाया ना, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने किया भी है, लेकिन अब उनको सुधारने का मौका होना चाहिए। तो वोट खरीदने से नहीं होता है दोस्तों। देश में क्या चीज घट रहा है, क्या चीज कमी कमजोरी हो रहा है, वो सब के चीज को बढ़ाना पड़ता है। सोचे देश चलाने से, भाषण देने से ना कुछ भी नहीं होता है। कहता है ना, जो ज्यादा भाषण देता है ना वो कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे कि मैं एक आपको एग्जाम्पल में मैं आपको दे सकता हूँ। नेपाल के सरकार, पहिल का सरकार, वो बहुत भाषण देते थे। एक एक घंटा, दो दो घंटा उन्होंने अपना भाषण संसद में उन्होंने देते रहते थे, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता था। महंगाई, युवा लोग देश छोड़कर विदेश में जा रहा था। इसी वजह से कि सोशल मीडिया को बंद होने के कारण से वो सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। अब फिर आया क्या, नया सरकार आया। वो क्या बोलता है, मैं काम करके दिखाऊंगा, मैं ज्यादा भाषण में नहीं आऊंगा, मैं ज्यादा भाषण नहीं देने वाला हूँ, मैं अपना खुद से, मैं अपना देश को मैं काम करके दिखाऊंगा। तो आज के डेट में नेपाल को सुधार रहा है। सुधारते में तो कुछ न कुछ थोड़ा मोड़ा तो प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन आपको मैं एक एग्जाम्पल में दिया था। लेकिन क्या आपको राय है, अगर ऐसा अगर इंडिया को हालत होता रहेगा ना, तो गारंटी है कि सबसे ज्यादा गरीबी इंडिया में रहेगा। तो इसीलिए कहता है दोस्तों, हम लोग सब मिलकर, आप देश के हैं, वहां कर मिलकर आप अपना खुद से संविधान बैठाइए, अपना खुद से सोचिए से क्या कुछ ऐसा नेता है कि उन्होंने कुछ विकास कर पाए, उन्होंने टेक्नोलॉजी में आगे चल पाए। इसीलिए टेक्नोलॉजी में पीछा है, इससे भी ज्यादा पीछा है। ज्यादा से ज्यादा वहां से गैस, डीजल, पेट्रोल, ये सब वहां से ले आया जाता है, वहां से खरीद कर इन्होंने अपना देश में लेकर आता है। तो यह सब होता है ना, ज्यादा से ज्यादा बेसी बेसी महंगाई हो जाता है, तो उसी के ऊपर से करेंसी गिरता है और डॉलर के भाव ऊपर बड़े भागता है। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि इस पर ध्यान देना चाहिए नरेंद्र मोदी को, है ना। तो आपको क्या राय है, अगर इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखने का भी मिला होगा ना, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इन वीडियो को शेयर करने से कभी भी नहीं भूलिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगला वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए